उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज की इस क्लास में मैं आप सभी के बीच में जो वीडियो लेकर के आया हूँ वो खास करके क्लास 12th वालों के लिए, और सब्जेक्ट का नाम फिज़िक्स है। जो VVI इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन, सिलेक्टेड क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जामिनेशन आपका 2026 का होने वाला है, उसके लिए मैं सब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन जो 2 अंक स्तरीय क्वेश्चन होता है वो मैं कुछ क्वेश्चन लेकर के आया हूँ जो आपके एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछा जाएगा। आप लोग देख सकते हैं ये आपका क्वेश्चन है। मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन लिखा हूँ, ध्यान देंगे। उसका एक्सप्लेन भी मैं करते चला जाऊँगा। प्रकाश के ध्रुवीकरण को समझाएं, या उसी को इंग्लिश में कहते हैं एक्सप्लेन पोलराइजेशन ऑफ लाइट। आप हिंदी या इंग्लिश दोनों तरीके से जो हैं वो आप लिख सकते हो, ठीक है। तो चलिए मैं आपको पोलराइजेशन ऑफ लाइट को समझाता हूँ। ध्यान देना, मैं इंग्लिश में भी लिख दे रहा हूँ, आपको कोई दिक्कत ना हो। पोलराइजेशन, ध्यान देना यहाँ पर थोड़ा मैं जो बोल रहा हूँ उस पर भी ध्यान देना। पोलराइजेशन ऑफ लाइट, अगर मैं बात करूँ, पोलराइजेशन ऑफ लाइट इज द phenomenon in which the vibration, वर्ड मीनिंग देख लेना, VIBRATION, वाइब्रेशन है, वाइब्रेशन ऑफ लाइट, ठीक है। वाइब्रेशन ऑफ लाइट लिख लेना यहाँ तक। उसके बाद ऑफ लाइट waves are restricted to a single plane। क्या कह रहा है? परपेंडिकुलर, आगे प्लेन, परपेंडिकुलर to the direction of propagation। आप अपने नोटबुक में लिख लिए होंगे, ठीक है। आपने लिखा होगा पोलराइजेशन ऑफ लाइट इज द phenomenon in which the vibration of light waves are restricted to a single plane perpendicular to the direction of propagations। मीन्स प्रकाश का जो ध्रुवीकरण है, पोलराइजेशन ऑफ लाइट जो है, वो एक ऐसा इवेंट है जिसमें प्रकाश जो तरंग होता है उसका जो वाइब्रेशन का जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन होता है वो क्या होता है कि लंबवत, एक क्या होता है लंबवत, यानी परपेंडिकुलर तल में एक सिंगल प्लेन में वो सीमित होता है। अगर मैं आपको एक प्रकार का, अगर मैं इमेज दिखाने का जो कोशिश करूं, अगर मैं इमेज भी दिखाने की कोशिश करूं, वैसे मैं आपको समझा दिया हूं कि मतलब जो प्रकाश का जो पोलराइजेशन होता है वो एक ऐसा इवेंट होता है जिसमें प्रकाश का जो तरंग होता है वो क्या होता है कि आपका लंबवत, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन जो होता है वो हमेशा 90 डिग्री पे के तल पर होता है। यानी नॉर्मल लाइट वेव्स जो वाइब्रेट करता है वो सभी डायरेक्शनों में, यानी सभी डायरेक्शनों में पोलराइज होता है, यानी दे वाइब्रेट इन ओनली वन डायरेक्शन, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में होता है। जैसे आप जब प्रकाश पोलराइड फिल्टर से गुजरता है तो वह केवल एक तल में कंपन करते हुए वो एक ही तल में वो क्या करता है, तो वो आपका पोलराइजेशन होता है, ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों ने पोलराइजेशन ऑफ लाइट को समझ गए होंगे। हमको नहीं लगता कि कोई दिक्कत होना चाहिए। अगले टाइप के क्वेश्चन पे चलेंगे, अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के पास क्या है वो ध्यान देंगे, यहाँ पर समझिए। क्वेश्चन है आप लोगों के सामने कि WWW एंड फैक्स की व्याख्या करें, यानी एक्सप्लेन द WWW एंड फैक्स, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि WWW क्या है, साथ ही साथ फैक्स की के बारे में। तो ध्यान देना, यहाँ पर आपको इंग्लिश हिंदी दोनों में मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। WWW देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान देना। WWW क्या है? वर्ल्ड वाइड वेव
वेव, वर्ल्ड वाइड वेव क्या है कि एक प्रकार का सिस्टम है जो एक क्या है, एक सिस्टम है, सिस्टम ऑफ इंटरलिंक्ड वेव पेज है जो स्टोर्ड ऑन द इंटरनेट एंड accessed through the browsers like Chrome, Firefox, Edge, etc. ये सारे, यानी आप कह सकते हो कि ये जो आपका एक और फैक्स क्या है, अगर फैक्स की बात मतलब करें तो फैक्स जो आया है वो आपका फैक्स माइल वर्ड से आया है फैक्स, ठीक है। तो आप लिख भी सकते हो जो वर्ल्ड वाइड वेब क्या है, वर्ल्ड वाइड वेव की अगर हम बात करें, वर्ल्ड वाइड वेव की अगर हम बात करें तो आप इसके बारे में इसका डेफिनेशन भी आप लिख सकते हो। वर्ल्ड वाइड वेव, वर्ल्ड वाइड वेव इज अ सिस्टम ऑफ इंटरलिंक्ड लिंक्ड वेब पेजेस, थोड़ा लिख लेंगे आप लोग, हटा देंगे हम, वेब पेजेस stored on the internet and accessed through browsers like Chrome, Firefox, Edge। इसे हम इंटरनेट पर जुड़ी हुई पेज वेब पेजेस की श्रृंखला कह सकते हैं आप, ठीक है, जो आपको हाइपरलिंक से जुड़े होते हैं। यानी व्हेन यू टाइप ए वेबसाइट जैसे www.google.com, www.wikipedia, ये सब सारे, यू आर यूजिंग द वर्ल्ड वाइड वेब टू एक्सेस इंफॉर्मेशन। इन्वेंटेड जो इनका क्या था, मतलब इनकी जो खोज किया था उनका नाम था टीम बर्नर्स ली के द्वारा किया गया था 1991 में, ठीक है। वर्क्स थ्रू जैसे HTTP मतलब हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, इसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। वेब पेजेस आर रिटन बाय द HTML जैसे हाइपर टेक्स्ट मैकअप लैंग्वेज, ये सारे चीज़ होता है, तो आप समझ सकते हैं। यानी मैंने आपको हिंदी में मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, मतलब वर्ल्ड वाइड वेव जो हैं, जिसे हम हिंदी में कहते हैं विश्वव्यापी जाल कहते हैं। वर्ल्ड वाइड वेव जो है एक ऐसा नेटवर्क सिस्टम है जिसमें दुनिया भर की वेबसाइट और वेब पेजेस आपस में हाइपरलिंक से जुड़े होते हैं। इन पेजेस को हम इंटरनेट ब्राउज़र जैसे गूगल, क्रोम, फायरफॉक्स या एज आदि की मदद से खोलते हैं। जब हम कोई वेबसाइट जैसे www.google.com या www.wikipedia.org खोलते हैं तो वर्ल्ड वाइड वेब का ही प्रयोग कर रहे होते हैं। अगर हम इसके आविष्कार की बात करें तो टीम बर्नर्स ली 1991 में किया था। ये सारे चीज़ मैंने आपको बताया। इसका उपयोग अगर हम बात करें तो कोई इन्फॉर्मेशन जो होता है, इन्फॉर्मेशन सर्च करने के लिए करते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग के लिए करते हैं, स्टडी के लिए करते हैं, और भी बहुत सारे कम्युनिकेशंस हैं उसके लिए करते हैं। सोशल मीडिया हो गया और ईमेल सर्विस के लिए भी हम लोग करते हैं। अब हम लोग समझेंगे फैक्ट्स के बारे में थोड़ा, ठीक है, क्योंकि 4 क्वेश्चन हैं तो दूसरे क्वेश्चन पे ही हैं और एक ही क्वेश्चन को मैं थोड़ा इस तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ जिससे आपको किसी भी तरह को परेशानी ना हो। सबसे पहले हम लोग हिंदी में ही समझ लेते हैं बात को। फैक्ट्स क्या है? फैक्ट्स का मतलब ये मैंने कहा कि ये वर्ड जो हैं स्माइल इन वर्ड से आया है, जिसका अर्थ होता है हिंदी में प्रतिलिपि,
प्रतिलिपि भेजने का एक तंत्र है, प्रतिलिपि भेजने का एक तंत्र है फैक्स। डिफिनीशन अगर हम बात करें तो फैक्स एक ऐसी मशीन सिस्टम है जिसके जरिए हम कोई भी लिखित या छपे हुए जो दस्तावेज होती है उसकी सटीक कॉपी हम टेलीफोन लाइन के माध्यम से दूसरी जगह पर भेज सकते हैं। इसका मतलब आप एक जगह से दूसरे जगह पर कागज़ डालते हैं और वही कागज़ दूसरी जगह पर क्या हो जाता है, फैक्स हो जाता है। क्लियर? तो इस चीज़ को और उसे प्रिंट करके निकाल भी सकता है, इसी को हम फैक्स कहते हैं, फैक्स करना कहते हैं। यह टेलीफोन नेटवर्क पर काम करता है। इसका उपयोग ऑफिस डॉक्यूमेंट्स के रूप में होता है। सिग्नेचर्स का भी जो है वो फैक्स होता है, सिग्नेचर का। कॉन्ट्रैक्ट्स का भी होता है। ईमेल और स्कैनर के द्वारा से, मतलब इसका उपयोग आप ऑफिस या गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स भेजने के लिए करते हैं, साइन पेपर या लीगल फॉर्म्स भेजने के लिए करते हैं। तो इस तरह सबसे किया जा सकता है। अगर आप इंग्लिश में डिफिनीशन लिखना चाहें तो यू कैन राइट इन द मीडियम ऑफ इंग्लिश। जैसे आप लिख लें फैक्स का, सबसे पहले आप लिख लें कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो मैंने कहा आपको फेसिमाइल होता है। डेफिनेशन, ए फैक्स इज ए सिस्टम used to send and received copies of documents through a telephone line। समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। ठीक है, इस तरह से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं, क्योंकि मैंने ये क्वेश्चन को काट दिया, ये क्वेश्चन लिया क्योंकि ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो इसको हम लोग समझते हैं। क्वेश्चन आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश उत्सर्जक डायोड क्या है। प्रकाश उत्सर्जक डायोड क्या है और इसका उपयोग क्या है। व्हाट इज लाइट इमिटिंग डायोड एंड यूजेज ऑफ लाइट इमिटिंग डायोड। तो हम लोग समझेंगे कि प्रकाश उत्सर्जक डायोड क्या है। लाइट इमिटिंग डायोड की अगर बात करें तो ए लाइट इमिटिंग डायोड इज ए सेमीकंडक्टर डिवाइस। एक ये क्या है, सेमीकंडक्टर डिवाइस हैं दैट इमिट्स लाइट व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू। यानी जब कभी भी हम कोई एलईडी से, जब थोड़ा मैं यहाँ पे डिफिनीशन लिख दूँ तो फिर इसको समझाने में कोई दिक्कत नहीं होगा, हमें आपके नोटबुक में लिखा जाएगा। तो ए एलईडी का मतलब समझ में आ गया, यही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि डिफाइन द एलईडी। यानी लाइट इमिटिंग डायोड is a semiconductor device that emits when electric current passes through it। यानी प्रकाश उत्सर्जक जो डायोड है वो एक सेमीकंडक्टर यंत्र है जो उस समय जो लाइट होता है उत्सर्जित करता है जब उसमें क्या डाला जाता है, इलेक्ट्रिक करंट प्रवाहित की जाती है। इसका मतलब जब इलेक्ट्रिक करंट प्रवाहित होती है, फ्लो करता है, तो एलईडी जो है वो एनर्जी को लाइट के रूप में उत्सर्जित कर देता है। यह काम कैसे करता है, तो यह 2 भाग में होते हैं। इसकी जो कार्य करने का जो सिद्धांत है, ये एलईडी जो होता है वो 2 भाग में होते हैं। एक होता है पी टाइप सेमीकंडक्टर और दूसरा होता है एन टाइप सेमीकंडक्टर। जब फॉरवर्ड
वेस में करंट दी जाती है तो इलेक्ट्रॉन्स एवं होल्स कंबाइन हो करके क्या करता है, एनर्जी रिलीज करता है, या रिलीज्ड एनर्जी लाइट के रूप में देता है। ठीक है, लेकिन कलर्स ऑफ लाइट अगर हम बात करें, कलर्स ऑफ लाइट जिसमें रेड होता है, ग्रीन होता है, ब्लू होता है, वाइट होता है, अलग अलग प्रकार के होते हैं। रंग इस बात पर निर्भर करता है कि कौन सा सेमीकंडक्टर मटेरियल वहाँ पे यूज़ किया गया है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा। इस तरह से हम लोग समझ गए इसका यूज़ जो किया जाता है, जो इसमें आपका प्रकाश को व्यवस्थित, जैसे आपका प्रकाश व्यवस्था में घर हो, सड़क हो, दफ्तर हो, इस सब में वॉल्व्स या ट्यूब्स के रूप में प्रयोग किया जाता है। डिस्प्ले जैसे आप डिवाइसेस यूज़ किया जाता है, जैसे आप टीवी, कंप्यूटर स्क्रीन या मोबाइल, इन सब में जो यूज़ किया जाता है। इंडिकेटर्स लाइट्स के रूप में मशीनों, गाड़ियाँ या ट्रैफिक के सिग्नल, इन सब में सांकेतिक जो लाइट्स होता है, इन सब में इसका यूज़ किया जाता है। डिजिटल डिवाइस के रूप में की जाती है, जैसे आप घड़ी पहनते होंगे या गाड़ियों के या फिर रिमोट कोई हो या कैलकुलेटर, इन सब में यूज़ किया जाता है। इसका यूज़ क्या है भाई, एडवांटेज क्या है इसका जो है वो आपको लाभ क्या है, इसका फ़ायदा क्या है इसका। तो एनर्जी जो है, एनर्जी इफ़िशियंट होती है इसमें। ठीक है, एफिशिएंट होते हैं, मतलब ऊर्जा की इसमें बचत होती है। लॉन्ग इसका जो है वो लाइफ स्पेन होता है। ठीक है, लंबी समय होती है। इसमें लो हीट होता है, क्या होता है, लो हीट होता है। क्लियर, और इसका कम्पैक्ट साइज होता है, छोटा साइज भी होता है। क्लियर हो गया, तो ये एक आपको एलईडी के बारे में आपको मैंने समझा दिया। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आज के क्लास में हम ये क्वेश्चन करने के बाद ख़त्म करेंगे क्लास को। क्लास है पी टाइप एंड एन टाइप जो सेमीकंडक्टर्स होता है उसमें क्या डिफरेंस है, इसको हमें एक्सप्लेन करना है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में समझाना है आपको। ठीक है, तो चलिए समझते हैं। पी टाइप एंड एन टाइप्स के बारे में अगर बात करें हम, तो सेमीकंडक्टर क्या है, एक ऐसा मटेरियल्स हैं जिनकी जो इलेक्ट्रिक, सेमीकंडक्टर की बात मैं कर रहा हूँ, सेमीकंडक्टर की बात अगर करूँ तो वो एक ऐसा आपका मटेरियल्स हैं जिनकी जो इलेक्ट्रिकल जो कंडक्टिविटी होता है उसमें, जैसे तांबा, इंसुलेटर्स, रबर के बीच होती है, इन दोनों के बीच होती है। ठीक है, जैसे सिलिकॉन हो गया, सिलिकॉन ये क्या है, सेमीकंडक्टर है। जर्मेनियम क्या है, जी सेमीकंडक्टर है। तो सेमीकंडक्टर की जो कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए उसमें थोड़ा सा अशुद्धियाँ मिला दिया जाए। अगर सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए क्या किया जाए, थोड़ी सी इम्प्योरिटी जो उसकी अशुद्धियाँ मिला दिया जाए, तो इसी प्रक्रिया को हम डोपिंग कहते हैं, ध्यान रखेंगे। तो डोपिंग के बाद ध्यान देना, बात को समझना पहले। सेमीकंडक्टर क्या होता है, मैंने कहा कि जो इलेक्ट्रिकल जो कंडक्टिविटी होता है, और जैसे कंडक्टर्स हो गया, कॉपर हो गया, और इंसुलेटर जो रबर हो गया, आपका रबर हो गया, इनके बीच जो होगा, जैसे सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया। ठीक है, तो सेमीकंडक्टर में की कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए उसमें जब हम इम्प्योरिटी को थोड़ा बढ़ा देते हैं, उसमें डाल देते हैं, तो इसी को हम क्या कहते हैं, डोपिंग। क्या कहते हैं, डोपिंग। तो डोपिंग के बाद सेमीकंडक्टर दो प्रकार में बनते हैं, एक का नाम है पी टाइप, दूसरा का नाम है एन टाइप। तो पी टाइप जो सेमीकंडक्टर होता है, अर्धचालक होता है, उसका फॉर्मेशन कैसा होता है, जब पी टाइप की अगर हम बात करें, पी टाइप की अगर बात करें तो इसका नाम है प्योर, पी टाइप मतलब प्योर सेमीकंडक्टर, जैसे सिलिकॉन या जर्मेनियम में होता है, सिलिकॉन या जर्मेनियम में होता है। ठीक है, ट्राइवेलेंट ये इम्प्योरिटी होती है, मतलब इसकी जो वैलेंसी होता है वो 3 होता है, जैसे आप बोरॉन हो गया, गैलियम हो गया, इंडियम हो गया, आयन से लिखते हैं, ये सब सारे पी टाइप सेमीकंडक्टर हैं। ठीक है,
3 वैलेंसी वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जबकि सिलिकॉन के पास 4 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जब ये दोनों बॉन्ड बनाते हैं तो एक जगह इलेक्ट्रॉन की कमी रह जाती है। यही होल जो छिद्र होता है, जो होल होता है, मेजर चार्ज कैरियर होता है। तो पी टाइप में होल क्या होता है? पी टाइप में हमेशा पॉजिटिव चार्ज की संख्या अधिक होती है। ठीक है, समझ में आ गया। तो अब हम एन टाइप के बारे में समझेंगे। एन टाइप क्या होता है भाई? तो जब प्योर सेमीकंडक्टर में अगर 5 संयोजकता वाला यानी पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी हो जाए, जैसे फास्फोरस हो गया, आपको आर्सेनिक हो गया, ठीक है, AS से लिखते हैं इसको, एंटीमनी हो गया मतलब SB हो गया, ठीक है, ये एन टाइप कंडक्टर बन जाता है तब। यानी पेंटा जो वैलेंट अगर एटम के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स जो सिलिकॉन एटम से बॉन्ड बनाते हैं, लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बच जाता है। यही एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाता है और करंट कंडक्शन में भाग लेता है। तो एन टाइप में इलेक्ट्रॉन कैसा होता है भाई? इसमें जो चार्ज होता है वो माइनस होता है, ठीक है, इसकी संख्या ज़्यादा होती है, ये ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करें दोनों में डिफरेंस की तो थोड़ा मैं आपको समझा दूं, 1 मिनटों के लिए आपको क्लियर हो जाएगा। यानी मैं अगर इसकी सबसे पहले आपको मैं बताऊं इम्प्योरिटी करने की, मतलब एडिट करने की, तो पी का और एन का, तो इसमें ट्राइवेलेंट होगा, जैसे बी हो गया, Ga हो गया, आयन हो गया, ठीक है, और इसमें क्या हो गया, पी हो गया, फास्फोरस, आर्सेनिक, SB, ये सब सारे। इसमें होल्स प्लस होता है, इसमें माइनस होगा ज़्यादा। इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो माइनस होगा और इसमें प्लस होगा। पॉजिटिव चार्ज फ्लो इसमें होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा इसमें माइनस निगेटिव होगा। अगर वहीं पे इसमें होल्स होगा और इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होगा। तो यही पी और एन सेमीकंडक्टर के बीच में डिफरेंस है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये जो वीडियो है, साथ ही साथ जितने क्वेश्चन हैं, जो बोर्ड मॉडल क्वेश्चन मैंने करवाया आपको, ये अच्छा लगा होगा और एक्सप्लेनेशन भी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो आप लोग शेयर ज़रूर करिए, अपने स्टेटस लगाइए और आपके जितने भी कॉन्टैक्ट्स में हैं नंबर, उन सभी पर ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।